किसी का जान चला जाता है। एक रुपौली का हम बता रहे हैं कि एक धानुक समाज की बेटी है काजल कुमारी जी। उसका रेप करके गैंग रेप करके मकई खेत में फेंक दिया और उस पर तो उसका मुंह नहीं खुला। चुनावी साल को लेकर नीतीश कुमार के लगभग 20 साल होने वाले हैं। नीतीश कुमार की संपूर्ण 20 साल की कार्यकाल को आप कैसे देखती हैं, जिसमें एक वो जो है कि धानुक समाज चाहती है और सरकार का एक भी मंत्री कहाँ उसके गरीब के बेटी के घर पर गई हाल चाल लेने के लिए, उसके घर पर कहाँ एको गो मंत्री गए हैं। मेरा बोर्ड तोड़ा गया है और यही भाषा आप बोलते हैं कि जोरदार हंगामा होगा। एक रुपौली के बेटी का जो है साथ रेप करके उसको हत्या किया गया, उसके लिए हमारे पति जो है कि जोरदार हंगामा विधानसभा में करेंगे। तो रुपौली की जनता को भी सुनने में अच्छा लगा। लोग वहाँ जा कर के उसके घर पर कई बार जा कर के हाल चाल लेने का काम किए हैं और अभी तक उसका जो क्या मंत्री का वहाँ का विधायक का इतना दबाव है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दिया है। मंत्री विधायक का दबाव है, बिल्कुल दबाव है, क्योंकि उसी का सोजाती से। और नमस्कार दोस्तों, राम राम सत श्री अकाल, मैं हूं सनी संतोष। दोस्तों आज हमारी मौजूदगी राजद कार्यालय में, और राजद कार्यालय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष बीमा भारती जी हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और अभी आरजेडी के नेता हैं। चलिए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। मैम कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं। मैम आपके क्षेत्र से आते हैं शंकर सिंह रुपौली से, वो भी अभी चुनाव में जीते हुए विधायक है। उनका घर पे एक हमला हुआ था, वो आरोप आप पे भी लगा रहे थे, साथ साथ गोपाल मंडल पे भी लगा रहे थे। कैसे देख रहे हैं इस आरोप को आप? देखिए, हम तो आपके चैनल से अभी भी कह रहे हैं कि जांच करवा ले। जो किसी का जान चला जाता है। एक रुपौली का हम बता रहे हैं कि एक धानुक समाज की बेटी है काजल कुमारी जी। उसका रेप करके गैंग रेप करके मकई खेत में फेंक दिया और उस पर तो उसका मुंह नहीं खुला। और यहाँ एक प्लास्टिक का बोर्ड है लगा हुआ, वो कौन तोड़ा नहीं तोड़ा, उसमें जो है कि दोनों विधायक को नाम घसीटा गया कि हमारा जो है न मैन प्लेट जो है लगा हुआ था। आप पे आरोप लगा रहे हैं कि हाँ, उन्होंने गोपाल मंडल को कहकर मेरा बोर्ड नेम प्लेट तोड़वा दिया। नहीं बोला, खुद बोली है, उसके वाइफ भी बोली है कि बेटा जो है कि रुपौली में बोर्ड तोड़ता है, उसकी माँ करके यहाँ पटना में बोर्ड तोड़ती है। ऐसे आप लोग तो ये बताइए कि मेरा काम यही रह गया कि उसका बोर्ड तोड़ना। एक जहाँ अच्छा चीज़ पर वो मुद्दा उठाती, काजल बेटिया पर उठाती, विधानसभा में उठाती आवाज़, तो लगता है कि नहीं चलो एक बेटी के लिए आवाज़ उठा रही है। आप कह रहे हैं कि जोरदार हंगामा होगा विधानसभा में। हाँ, मेरा बोर्ड तोड़ा गया है और यही भाषा आप बोलते हैं कि जोरदार हंगामा होगा। एक रुपौली के बेटी का जो है साथ रेप करके उसको हत्या किया गया, उसके लिए हमारे पति जो है कि जोरदार हंगामा विधानसभा में करेंगे। तो रुपौली की जनता को भी सुनने में अच्छा लगता है। इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हैं आप लोग पे? देखिए, हम लोग जो आरोप लगाते हैं, मेरा प्रतिद्वंदी है वो, और उसका काम ही है कि एक आरोप लगाते रहना, कोनो न कोनो चीज़ में आरोप लगा करके सहानुभूति लेना, और जो है कि जनता के बीच में झूठा परोसने का आदत हो गया है। यही प्रकार है उसका, तो हम लोग उतना सीरियस लेते नहीं हैं। और जो हम अभी भी कह रहे हैं कि जो बोर्ड का जहाँ तक बात हुआ है, तो पटना राजधानी है, यहाँ पर हर जगह कैमरा लगा हुआ है और उसमें जब हम होंगे तो हम पर कार्रवाई होगा ना जी। गोपाल मंडल के आप काफ़ी करीबी हैं। गोपाल मंडल का होली में भी एक काफ़ी बयान आता है, आप भी एक महिला हैं, उस तरह का आपत्तिजनक बयान आता है आपके साथ ही। क्या कहना चाहेंगे गोपाल मंडल पे आप? देखिए, सबका सोच अलग है, संबंध अलग है, रिश्ता लोग का अलग है और सोच लोग का अलग है। गलत बोले हो? सोच बिल्कुल गलत बोले हैं, बिल्कुल घोर निंदा करते हैं इस बात पर कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। और एक माननीय है, पद पर हैं और सचेतक हैं, विधायक हैं, कई बार से हैं, तो इस पर इस तरह का महिला, खास करके महिला के प्रति नहीं बोलना चाहिए और पद का भी गरिमा होता है। काजल बेटिया की आप बोल रहे हैं कि रेप करके उनको इस तरह से कुछ कर दिया गया। हमारे सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, वो बोलते हैं कि अगर किसी भी कुशवाहा का अगर कुछ हो जाता है तो हम खून का कतरा कतरा बहा देंगे। कैसे देख रहे हैं? ये भी तो कुशवाहा ही है। तो क्यों नहीं, एक जो है कि धानुक समाज चाहती है
और सरकार का एक भी मंत्री कहाँ उसके गरीब के बेटी के घर पर गई हाल चाल लेने के लिए? उसके घर पर कहाँ एको गो मंत्री गए हैं सरकार के तरफ से? कोई भी नहीं। मेरा आरजेडी क्यों नहीं जा रहे हैं? मेरे आरजेडी का जो दल का मेरा सारा परिवार आरजेडी के उठ करके उसका जो है कि हाल चाल लेने के लिए हम लोग पहुँचे। उसका जो है कि अभी देख रहे होंगे कि अशोक महतो जी भी पैदल यात्रा करके यहाँ राजभवन आए। तो हम लोग संघर्ष उसके लिए कर रहे हैं, हमारी पार्टी कर रही है। हम लोग वहाँ जा कर के उसके घर पर कई बार जा कर के हाल चाल लेने का काम किए हैं। और अभी तक उसका जो क्या मंत्री का वहाँ का विधायक का इतना दबाव है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दिया है। मंत्री विधायक का दबाव है? बिल्कुल दबाव है, क्योंकि उसी का स्वजाति से है। उसी का स्वजाति से? उसी स्वजाति से है शंकर सिंह जी। बिल्कुल। और जो है कि दबाव दे रहे हैं, उसको बचाने के लिए सब लगे हुए हैं, न्याय के लिए नहीं लगे हुए हैं। उसको कैसे बचे उस पर लगे हुए हैं। अशोक जो महतो हैं वो भी धानुक समाज से आते हैं। हाँ। क्या काजल बिटिया को न्याय दिला पाएंगे अशोक महतो जी? बिल्कुल, हम लोग सब मिल कर के लड़ रहे हैं और न्याय दिलवाएंगे। हम लोग एकदम पूरा वीरे लगे हुए हैं और काजल बिटिया के लिए और न्याय मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हम लोग लगे हैं। हमारे नेता जो आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी लगे हुए हैं। पूरा टीम बना करके वहाँ पर उसके घर पर भेजने का काम किया और जा कर के हाल चाल लिए। वहाँ से जो है कि एसपी साहब से मिलने का काम किए। हम लोग सब लोग लगे हुए हैं उसको काजल बिटिया को न्याय मिले, ताकि कोई भी दरिंदा ऐसा काम करने से भी जो है कतरावे और डरे। हम तो कहते हैं कि सरकार से भी आग्रह करेंगे को फांसी तक उसको लटकाने का काम करें, कि ताकि कोई भी ऐसा जो है सोचने से भी मजबूर हो जाए कि हम छुएं। अभी हमारे विधानसभा में 6 लड़की का रेप हो गया, 6 लड़की का रेप करके फेंकने का काम किया है। इस पर जो है कि हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं कि सब दरिंदा पर जो है कि कानून कार्रवाई किया जाए और फांसी तक लटकाने का काम करें। आप जदयू से मंत्री पद पे भी रहें, विधायिका 3 बार रहें। आप अभी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी का जो अभी राज है वो जंगल राज है, तो क्या आपको ये पहले नहीं लगता था जब नीतीश कुमार की पार्टी में रहते थे आप, तो उस वक्त नहीं लगता था कि नीतीश कुमार जी गलत काम कर रहे हैं, अभी उनको हम लाइन पे लाया जाए? देखिए, हम लोग जो है कि जिस दल में अभी हैं, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है और उसका जो रवैया था, हमने वह सब देख करके जो है कि हमको लगा कि नहीं, इस दल में रह करके न्याय की बात हम नहीं कर सकते हैं। और सरकार में रह करके जो है कि सरकार में कोई भी व्यक्ति रहते हैं तो सरकार के विरोध में बोलने के लिए हजारों बार सोचने के लिए पड़ता है कि कैसे बोलेंगे। हम लोग का था कि नहीं, हम लोग गरीब के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और अपने पुराने घर में हमने निर्णय लिया कि हम अपने पुराने घर में वापस लौटें और अपने अधिकार, अपने जो जुल्म हो रहा है उस पर आवाज़ उठाने के लिए हमने कदम उठाया और इस दल में भी आए। और इस दल में आने के बाद हम लगातार जो है कि हम मीडिया के माध्यम से हम सरकार का विरोध में हो चाहे कोई भी मामला हो उस पर हम बोलते रहते हैं। चुनावी साल है, चुनावी साल को लेकर नीतीश कुमार के लगभग 20 साल होने वाले हैं। नीतीश कुमार की संपूर्ण 20 साल की कार्यकाल को आप कैसे देखती हैं, जिसमें आप 15 साल लगभग विधायिका भी रही हैं? देखिए, 20 साल में जो काम हुआ है वैसा कोई ख़ास काम नहीं हुआ है। आप देखे होंगे कि अभी जो वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है बिहार में, जिस तरह से बिहार में काम होना चाहिए वैसा कोई भी काम नहीं हुआ है जो कि हम आपको बता सकें। जैसे नल जल है वो भी विफल रहा है। विफल रहा? बिल्कुल। आप जा कर के देखिए, गांव में कहाँ भी कहीं भी नल नहीं चल रहा है, आप जा कर के देख सकते हैं। जैसे कि अभी शराबबंदी है, सरकार का के था कि महिला तो बहुत खुश हुई कि शराबबंदी हुआ, तो अभी उससे दोगुना शराब बिक रहा है। होम डिलीवरी जो है हर घर में शराब जा रहा है। शराब चालू कर देना चाहिए बिहार में पुनः? बिल्कुल नहीं, शराब तो बिल्कुल नहीं बंद होना, बंद जो है कि एकदम पुनः जैसे बंद अभी है लेकिन बिल्कुल बंद है नहीं। इसको हमने कहते हैं कि सरकार की तरफ से ये फाइल में बंद है, ओपन खुला हुआ है, किसी का सरकार रहे लेकिन शराब जो है कि बंद होना चाहिए बिल्कुल। आपके क्षेत्र में भी विधानसभा चुनाव होगा, जब पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव होगा तो आपकी तैयारी कितना है? बहुत अच्छा से तैयारी अभी कर रहे हैं, बहुत सब जगह जा रहे हैं, पूरे बिहार में तैयारी है। मेरे विधानसभा का बात नहीं है, पूरे बिहार में जो पूरे लालू यादव आप पे काफ़ी विश्वास करके, काफ़ी आपके
उनके भरोसेमंद थे, आपको सांसद का चुनाव का टिकट भी दिया, उसमें भी आपने लालू यादव जी को निराशा हाथ थमाया। दूसरी ओर जब विधायिका का उपचुनाव हुआ, उसमें भी विधायिका में भी आप वहाँ भी निराशा हाथ लालू जी को आपने थमाया। कैसे दोबारा आप पे विश्वास करेंगे लालू यादव, फिर से टिकट मिलेगा आपको? देखिए, हम तो पार्टी में आम सा कार्यकर्ता के तरह काम कर रहे हैं। टिकट का जहाँ तक बात है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव जी, हमारे पितातुल हैं। प्रतिपक्ष के नेता हैं आदरणीय हमारे भाई तेजस्वी यादव जी हैं। और वो जो है कि निर्णय जब चुनाव होगा तो उस समय निर्णय किया जाएगा क्या होगा नहीं। अभी तो एक आम कार्यकर्ता के तरह हम पार्टी नहीं, को आप उनके मजबूत तो चहेते हैं, क्योंकि सुन लीजिए, आप उनके चहेते हैं क्योंकि जब पप्पू यादव जैसा आदमी, उनको हटाकर आपको सांसदी का वहां पे चुनाव लड़ाया गया, आप तो उनके चाहते हैं, बट आप उनको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा आपके थ्रू। देखिए, एकाएक टिकट मिला, पार्टी में आए और पप्पू यादव जो है कि 1 साल भर से तैयारी कर रहे थे क्षेत्र में, और एकाएक टिकट मिलने के बाद, और हमारे घर का परिवार 9 आदमी उस समय जेल में था, और हम लोग 2 ही परिवार थे, जो अभी भी 2 परिवार में अभी हैं, माता बेटी बस 2 ही गो हैं, और पूरा लंबा क्षेत्र लोकसभा का था। क्या लालू यादव और का काफ़ी हम लोग मेहनत किए, उस समय भी मेहनत करने में कमी नहीं रखे, और कहीं ना कहीं चूक हुआ होगा, और कभी दिनों से वो भी तैयारी कर रहे थे। लोग का मूड बना हुआ था, पहले से बन चुका था कि नहीं, उनको वोट देना है पप्पू यादव को, तो दिया। दोस्तों, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीमा भारती जी। इनकी बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी जवाब जरूर दीजिए। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय बिहार।